नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित सच्चा जैन विषय पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमने अब तक जो छंदों की चर्चा की है पुनः एक बार दोहरा करके इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सब लोग स्क्रीन पर उस रचना को देख सकते हैं। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे जो ज्यों का त्यों जाने तत्वों को ज्ञायक में चित धारे जो सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की परम प्रतीति लावे जो वीतराग विज्ञान परिणति सुख का मूल विचारे जो नहीं मिथ्यात्व अन्याय अनीति सत्य व्यसन के त्यागी जो पूर्ण प्रामाणिक सहज अहिंसक निर्मल जीवन धारे जो निर्मल जीवन धारे जो। क्या लिखा है यहाँ पर? नहीं मिथ्यात्व अन्याय अनीति। माने अब हर एक स्टेंजा के अंदर जैन की बात आ रही है। पहली जो स्टेंजा थी उसके अंदर क्या बात आई थी? ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे जो। और फिर क्या बताई कि वो जैन कैसे होते हैं कि जो का त्यो तत्वों को जानते हैं और ज्ञायक में चित धारण करते हैं, उसको जैनी कहते हैं। कौन से जैनी? सच्चे जैनी कहते हैं। उसके बाद जो चर्चा चली अपनी वो भी अपन ने देखी थी कल, सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की, कि सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की परम प्रतीति, उसका अपन ने विस्तार से बहुत अर्थ किया था। परम प्रतीति लावे जो वीतराग विज्ञान परिणति सुख का मूल विचारे जो, इसको कहते हैं सच्चे जैनी। अब आज तीसरे नंबर की स्टेंजा के अंदर क्या कहते हैं? सच्चे जैनी का तीसरा चरण, कि जो सच्चे जैनी होते हैं उसके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है। क्वालिटी तो समझते हो ना सच्चे जैनी की। सबसे पहले दो स्टेंजा के अंदर बता दिया कि ऐसे सच्चे जैन होते हैं। अब क्या कह रहे हैं सच्चे जैनी कैसे होते हैं? नहीं मिथ्यात्व अन्याय और अनीति। एक एक शब्दों पर अपन देखेंगे। नहीं मिथ्यात्व मतलब ग्रहित मिथ्यात्व की अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। जब सच्चे देव का स्वरूप अपन ने देखा था कि ग्रहित मिथ्यात्व ये ज्ञानियों को नहीं होता। और दूसरा अब मिथ्यात्व की जो बात आ रही है उसको क्या कहते हैं? अग्रहित मिथ्यात्व। दो तरह के मिथ्यात्व होते हैं। ग्रहित मतलब वर्तमान में जो ग्रहण किया हो, और अग्रहित मतलब अनादिकाल से जो चला आया हो। पूर्व में अपन ने दूसरी और चर्चा की थी, उसमें बताया था आपको। एग्जांपल फिर से एक बार दोहरा देते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर जो मोबाइल होता है आपका, उस मोबाइल के अंदर जो इनबिल्ट मेमोरी होती है उसको समझो अग्रहित मिथ्यात्व, और आप जो मेमोरी कार्ड डालते हो वो गया ग्रहित मिथ्यात्व। समझ में आपको बात? तो ऐसी ही अनादि से चला आ रहा है अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित को तो अपन जो अनेकों दृष्टांतों के माध्यम से अपन ने समझा देखा, उसको इस प्रकार से त्यागा। अब अग्रहित मिथ्यात्व, तो यहाँ पर कह रहे नहीं मिथ्यात्व। माने मिथ्यात्व क्या है? जिसको अपन सरल भाषा में कहे उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते।
माने देखो, आत्मा को शरीर नहीं मानना और शरीर को आत्मा नहीं मानना, समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा को शरीर नहीं मानना, ये देह और आत्मा एक साथ दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। देह और आत्मा अलग अलग है। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूं आत्म स्वरूप। ये देह और आत्मा अलग अलग है, लेकिन अनादि से ये जीव जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय रूप अपने आप को अनुभव करता है कि ये मैं हूं। लेकिन जब सच्चा भेद विज्ञान प्रकट होता है तब समझ में आता है कि मैं कौन हूं, और वही सच्चा जैनी होता है। तो अपनी जो बात चल रही है सच्चे जैनी की, ये बात चल रही है, उसमें ये तीसरे चरण में पहला शब्द लिखा है नहीं मिथ्यात्व, कि मिथ्यात्व नहीं है। कैसा मिथ्यात्व नहीं है? अपने को आत्मा रूप अनुभव करते हैं, शरीर रूप अनुभव नहीं करते। आत्मा है वो सुख का साधन है, आत्मा से ही सुख की प्राप्ति होती है, और शरीर से सुख का साधन नहीं होता, शरीर से ये जीव कभी सुखी नहीं होता। इस प्रकार का जो मिथ्यात्व अनादि से चला आ रहा है, उस मिथ्यात्व को दूर करना है। मैंने अब दृष्टांत देकर के समझाते हैं मिथ्यात्व को। जहर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? जहर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? आपके एक्सप्रेशन नहीं आ रहे, आवाज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? हंस रहे हैं आप लोग। जहर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? कि नहीं खाना चाहिए। लेकिन कैसी मिथ्या बुद्धि छा जाती है कि जहर खा लेता है आदमी, माने एक तो जहर खाता है और उसके साथ काम तमाम हो जाता है। लेकिन स्लो पॉइजन जो होता है, स्लो पॉइजन नाम सुना है? धीरे धीरे जो असर करता है, तो स्लो पॉइजन माने धीमा जहर, माने धीमे धीमे असर करने वाला जो जहर होता है, वो माने अनंत प्रकार के ऐसे जहर है जो अपनी परिणति को मलिन करते हैं, अपनी परिणति के अंदर जहर घोल रहे हैं। माने जिसके दुख भी हम भोग रहे हैं, माने पूरी अपन गिनती भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे दुख अपन भोग रहे हैं। माने जिस जीव के जीवन में सम्यक दर्शन नहीं हो, उसको प्रवचन सार जी के अंदर क्या कहा पता है? मृतक कलेवर जैसा। क्या कहा? जिस जीव के जीवन में सम्यक दर्शन नहीं होता, उसको मृतक कलेवर जैसा कहा। मृतक कलेवर मतलब क्या होता है? डेड बॉडी कहा। मैंने अपन ने पूर्व की चर्चा में जो बताया था कि सम्यक दर्शन से रहित जीव चलते फिरते मुर्दा है। और उपदेश सिद्धांत रत्नमाला नाम के ग्रंथ में आया, आत्मानुभूति के बिना अणुव्रत और महाव्रत ऐसे है जैसे ठठरी का श्रृंगार। ठठरी समझते हो आप लोग? ठठरी क्या होती है? मैंने डेड बॉडी होती है ना, डेड बॉडी जब मृत्यु हो जाती तो डेड बॉडी को फिर स्मशान लेके जाते हैं। अब कई लोगों की ठठरी का श्रृंगार करते हैं। कोई बहुत बड़े आदमी हो, कोई बहुत ऐसे हो, उसका श्रृंगार किया जाता है कि बहुत अच्छे थे, ऐसे थे। माने अणुव्रत महाव्रत सम्यक दर्शन के बिना ठठरी का श्रृंगार कहा गया है। अब कितना ही आप कर लो, वो डेड बॉडी के श्रृंगार जैसा है, ऐसा लिखा। माने ये जो स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन, ये स्लो पॉइजन कैसा है कि जो जीव प्रसन्न नहीं है वो दुखी हो रहा है, ये भी एक जहर है। दुखी होना भी एक जहर है कि हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव दुखी होता है, सम्यक दृष्टि जीव सुखी होता है। मिथ्या दृष्टि को भले ही वो हंस रहा है लेकिन वो दुखी है। माने आपको बताए कि जैनियों के घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, इतना तो सबको पुण्य है। भैया जी एक बार और बात तो क्या कह रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आवाज आ रही है वाणी? हेलो। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला के अंदर क्या बताया कि भैया कि जो आत्मानुभूति और अणुव्रत के बिना, माने आत्मानुभूति के बिना अणुव्रत ऐसे है जैसे ठठरी का श्रृंगार हो, माने डेड बॉडी का मेकअप किया हो, सजाया हो, ऐसी बात है। माने सम्यक दृष्टि जो होता है वो सुखी होता है, प्रसन्न होता है, और मिथ्या दृष्टि जीव होता है वो दुखी होता है। और सुखी होने का क्या उपाय है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये सुखी होने का उपाय है। अब सच सच बात बताए तो जैनियों के घर, माने जैनी जो होते हैं वो कभी, माने उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। अब कमी नहीं होती मतलब आपने कभी ऐसा देखा है सड़क पर? मैंने एक व्यक्ति ने, एक अभी मैंने मैसेज पढ़ा था, उस मैसेज में ऐसा कुछ भाव था
कि किसी एक व्यक्ति ने 5 रुपए या 10 रुपए दिए किसी को, और फिर कुछ जैनी पे उसने कमेंट्स किया होगा, 5-10 रुपए दिए होंगे, और उसने कहा कि जाओ पूरे भारत में कहीं भी ढूंढ के आओ, यदि कोई जैनी मिल जाए तो उसको ये 5-10 रुपए दे देना। ऐसे सिक्के दिए थे, 5-5 रुपए के 10 सिक्के दिया, जो भी दिया हो। अब उसने 1 साल बाद आकर के वापस वो पैसे वापस किए उस व्यक्ति को, बोले मुझे कोई जैनी नहीं मिला। मैंने कहने का आशय क्या है कि पूरे भारत में कहो, विश्व में कहो, एक भी व्यक्ति भिखारी हो लेकिन वो जैनी नहीं होगा। इतना तो जैनी पुण्य लेकर के आता है कि उसको ऐसी भीख नहीं मांगनी पड़ती, क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु के निकट में जिसका वास है या जन्म हुआ है सच्चे देव शास्त्र गुरु के कुल में, तो वो कभी भीख नहीं मांग सकता। तो जैनियों के घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन दुखी रहने वाले जिनकी आदत होती है दुखी रहने की, तो क्या होता है दुखी रहने वालों की आदत में कि दूसरों का सुख देखा नहीं जाता। क्या कह रहे हैं? दूसरों का सुख है वो देखा नहीं जाता। अब देखा नहीं जाता वो कैसे? कि जैसे घर में देखो, भाभी है या बहू समझो, भाभी कहो बहू समझो, अब चावल के अंदर उसने अब सबको खिलाने के बाद आराम से वो भोजन करे, सबको खिलाने के बाद बहू हो तो भाभी हो जो भी हो, तो महिलाएं लास्ट में भोजन करती है। अब चावल खा रहे तो चावल के अंदर 1 चम्मच घी डाला। अब ननंद ने देखा और सास ने भी देखा, अच्छा देखो महारानी घी कल ऐसे डाल रही है, चम्मच भर के घी डाल दिया। अरे भैया तुमको कौन मना कर रहा है? सास कह रही है घी डाल दिया, ननंद कह रही है घी डाल दिया, अरे तुम्हें डालना तो तुम भी डाल दो। भाभी को या बहू को क्यों ऐसे नजर लगा रहे हो? अब लौकिक भाषा में कहे तो माने घी समझो बहू ने अपने चावल में डाल दिया, तो ननंद देख रही है आंखें फाड़ करके, सास देख रही है आंखें फाड़ करके, देखो कैसे घी डाल रही है। अरे डालना है तो तुम भी अपनी थाली में डाल दो। नहीं हमें तो पचता नहीं है। अब पचता नहीं है तो फिर काहे दुखी हो रहे हो? जो खा रहा है उसको तो खाने दो। माने जैनियों के घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, लेकिन दूसरों का पुण्य देख करके, दूसरे की थाली देख करके जीव दुखी होता रहता है। माने खुद नहीं खा सकता और खाने वाले को खाने नहीं देगा, माने फोकट का दुखी होता है। ऐसे अनंत दुख जिनसे आप मर रहे हो प्रति समय। ये क्या बात कर रहे हो, मर रहे प्रति समय? हाँ, आपने पूजन की लाइन पढ़ी होगी, यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं। बड़े पंडित जी साहब ने एक दृष्टांत दिया था कि अपने 2 बच्चे हो, एक अपना बच्चा और एक देवरानी या जेठानी का बच्चा समझो। अब आम देना है, अब आम देना है तो कैसे दोगे? आम देना है 2 आम निकाले, अब एक अपने बच्चे को देना है, एक देरानी या जेठानी के बच्चे को देना है। अब 2 आम है, अब आम की साइज एक सी तो नहीं होती, अब थोड़ा बहुत 19-20 तो फर्क रहता ही है। अब 2 आम निकाले, अब दोनों बच्चों को देना है। अब अपने बच्चे को कौन सा दोगे? थोड़ा सा छोटा है वो आम दोगे कि बड़ा दोगे? एक्शन करके बताओ, कौन सा आम दोगे? बड़ा वाला आम। क्यों? अपना बच्चा है, उसको बड़ा आम मिलना चाहिए, और देरानी जेठानी का लड़का उसको छोटा दे दो। अब देखो क्या होता है ऐसे में, कि ऐसे में वो बच्चा भी देख रहा है कि चाची ने या ताई ने मुझे छोटा आम दिया और उनके लड़के को बड़ा दिया, और उतने में देरानी जेठानी भी कहीं से देख रहे, मने बड़ा आम अपने अपने बच्चे को दिया, तो हुआ क्या कि वो बच्चे ने भी देखा कि चाची ने या ताई ने बड़ा आम अपने बेटे को दिया, उतने में देरानी और जेठानी भी देख ले, मैंने जो भी हो देरानी जेठानी जो भी हो वो देख ले उसकी अम्मा, भैया इसको तो छोटा दिया अपने बच्चे को बड़ा दिया। अब घर में क्या होगा बताओ? मैंने आप जो कहते हो कि हमारे घर वाले ऐसा करते हैं, अन्याय करते हैं, हमको ऐसा दिया, कम दिया, ज्यादा दिया, मैंने ऐसे प्रति समय मृत्यु हो रही है, ये है भाव मरण। प्रति समय भाव मरण का कारण मानी ये दुर्विकल्प हो रहा है। ये बच्चा भी देख रहा है, जेठानी भी देख रही है। अब दोनों, अब सोचो कई बार तो ऐसा होता है कि 2 आम निकाल करके रखे, ये हाथ में बड़ा आम, ये हाथ में छोटा आम। अब हुआ यूं कि अपना बच्चा जो बड़ा आम लेने वाला था वो इस डायरेक्शन से आया, और जो दूसरे को देना था देरानी जेठानी का लड़का वो इस डायरेक्शन से आया। अब बच्चे पास में आ गए आम लेने के लिए, दोनों आम अलग अलग डायरेक्शन में, और बच्चे अपना बच्चा आया इस डायरेक्शन से और देरानी का लड़का आया इस डायरेक्शन से। अब आम देना हो तो कैसे दोगे? अब ऐसे तो बदल नहीं सकते आम, तो ऐसे दे देंगे कि लो बेटा, मैंने अपने बच्चे को इस वाला बड़ा वाला आम, इस वाले को छोटा, मैंने हाथ आपने ऐसे कर दिए देने के लिए। अब ऐसे आम बदले तो कैसा लगे? अब हाथ का डायरेक्शन आपने बदल दिया। माने देखो ऐसे परिणाम जो है वो कैसे परिणाम है, आप विचार करो, ये है मिथ्यात्व।
अपना अपना लगता है, जिसको अपनापन लगता है पर द्रव्यों के साथ इस तरह से ये जो करते हैं, माने ये कितने खोटे परिणाम है। माने पराठा बनाना हो तो पति के लिए पराठा बन रहा हो तो कलछी भर के घी, और देवर के लिए उसके बाद बनना है तो ऐसे ही सूखा सूखा फेर दिया, देवर को देना है, क्या करना है। माने इस तरह से अगर आप भेदभाव रखते हो तो आप भेदभाव रख रहे हो, भेद ज्ञान कहाँ कर रहे हो। और भेदभाव रखने वाला, मायाचारी करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आपको बात। मायाचारी करने वाले को, भेदभाव करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। माने इतनी घटिया सोच ऐसे जीवों को जिनवाणी समझ में भी नहीं आती। सम्यक दर्शन की बात चल रही ना, ऐसे जीवों को जिनवाणी समझ में भी नहीं आती। जैनी लोग तो एकेंद्रीय जीवों की तो रक्षा करते हैं, और संगी पंचेंद्रिय जीव, देवर हो भतीजा हो आदि की केयर नहीं करते। तो भैया तुमको सम्यक दर्शन के भी पात्र नहीं हो। ये क्या बात होगी सम्यक दर्शन नहीं होता। भैया जिसको सम्यक दर्शन होना होता है उसको ये सब तुच्छ चीज भाषित होती है, उसके ऐसे खोटे दुर्विकल्प परिणाम नहीं होते, भेदभाव के परिणाम नहीं होते। वो सबको भगवान आत्मा देखता है, तब वो सम्यक दर्शन का पात्र है। माने भगवान आत्मा देखता है मतलब उसको किसी के प्रति राग द्वेष के परिणाम नहीं होते, कोई को छोटा बड़ा नहीं देखता, मायाचारी के परिणाम नहीं करता। माने सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है तो इसका कारण भी ये है, जिसको अपन श्रावकाचार्य जी की भाषा में कहे तो उत्तम शौच के प्रकरण में वहां पर लिखा कि अब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो इसका कारण 3 कारण बताए। कौन कौन से, उसमें से यहाँ पर एक कारण भी दिया है, अन्याय, अनीति और अभक्ष। ये 3 कारण लिखे रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में कि अब तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ। 50-50 वर्ष हो गए स्वाध्याय करते करते, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अन्याय, अनीति, अभक्ष। अब दुकानदारी व्यापार वाले तो अन्याय अनीति करते, वो बात तो अलग है, लेकिन आप, मेरा बेटा और देरानी जेठानी का बेटा, मेरा पति और देवर, इस तरह के जो आप अन्याय के परिणाम करते हो, अनीति के परिणाम करते हो, तो ये आपको सम्यक दर्शन में बाधा डाल रहा है। माने जिस दिन आपको जनवाणी समझ में आएगी तब आपको ऐसा वात्सल्य होगा। इन्हीं के जीवन में जब ये परिणति होती तो कैसा वात्सल्य होता है ये आपको बता दे। मैंने देखो आपको, मैंने इसलिए किसी दूसरों को मत दोष मत दो कि इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे साथ खोटा व्यवहार किया। ज्ञानी होते वो सबको निर्दोष देखते हैं। मैंने ज्ञानी है वो सबको निर्दोष देखते हैं। मैंने जो निर्दोष देखते हैं, निर्दोष देखने वाले भगवान बन जाते हैं। मैंने इतनी उलझन नहीं होती सबको अगर आप भगवान देखते तो। तुम भगवान बन क्यों नहीं पा रहे हो, अब तक हम संसार में क्यों रुल रहे हैं? क्योंकि हम जो कार्य करते हैं उसी का अपने को फल मिलता है। जैसे दूध में जहर डालोगे तो उसका फल क्या आएगा? दूध में जहर डालोगे तो, दूध में जहर डालोगे तो मरोगे। दूध में शक्कर डालोगे तो दूध मीठा होगा। दूध में नमक डालोगे तो, दूध में नींबू डालोगे तो, कि जो चीज डालोगे वैसा फल आएगा। ऐसे विश्व में अन्याय नहीं होता, अन्याय का स्थान नहीं है। माने विश्व में अन्याय नहीं होता, ये बात आपको समझ में आए तब आपको वस्तु स्वरूप समझ में आएगा कि क्या होता है। हमको क्या लगता है हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे साथ किसी ने बुरा कर दिया, लेकिन किसी के साथ कोई बुरा करता ही नहीं है। हम बुरा करते हैं उसी का फल हमको आता है। क्या कह रहे हैं? हम किसी का बुरा करते हैं उसी का फल हमको आता है। जिसको आपने लोक में सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। यदि आप दूसरों का बुरा करोगे, दूसरों का बुरा चाहोगे भी तो आपका बुरा हो जाएगा। तो यहाँ क्या बात चल रही है अपनी, नहीं मिथ्यात्व, अन्याय, अनीति, और फिर क्या बताया, सप्ति व्यसन के त्यागी जो, कि जिनके जीवन में मिथ्यात्व नहीं है, अन्याय नहीं है और अनीति नहीं है। 3 शब्द लिए, मिथ्यात्व, अन्याय और अनीति, और चौथा शब्द क्या है, सप्त व्यसन के त्यागी जो। सच्चा जैन किसे कहते हैं? तो एक परिभाषा ये भी बन गई कि जिनके जीवन में मिथ्यात्व नहीं होता, अन्याय नहीं होता, अनीति नहीं होती, और जो सप्त व्यसन के त्यागी होते हैं उसको सच्चा जैन कहते हैं। लेकिन पूर्व पूर्व में जो 2 स्टैंजा चल चुकी है उसको लगा देना, उसके साथ इसको रखना। पूर्ण प्रमाणिक सहज अहिंसक, कि जैनियों का जीवन कैसा होता है? प्रामाणिक जीवन होता है। पूर्ण प्रमाणिक सहज अहिंसक, माने जैनियों के जीवन में हिंसा नहीं होती। जैनियों की पहचान ही किससे होती है? लोक में भी यदि जैनियों का एक नारा यदि प्रसिद्ध हो तो क्या है? अहिंसा परमो धर्म। क्या है नारा? अहिंसा परमो धर्म। जैनियों की पहचान अहिंसा से होती है और ये सहज अहिंसक होते हैं।
निर्मल जीवन धारे जो, नहीं मिथ्यात्व अन्याय अनीति। और फिर है सप्त व्यसन के त्यागी जो, नहीं मिथ्यात्व अन्याय अनीति मतलब पूर्व में अपन ने ग्रहित मिथ्यात्व की तो चर्चा की थी, अब थोड़ा सा अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा करते हैं, क्योंकि ग्रहित तो इस पर्याय में अपन ने नया ग्रहण किया है और अग्रहित अनादि से चला आया है, तो इसका भी हमें अभाव करना है। माने अग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है, और जो सच्चे जैनी होते हैं ग्रहित मिथ्यात्व तो होता ही नहीं, अग्रहित भी उनको नहीं होता, क्योंकि वे ज्ञानी होते हैं, आत्म तत्व को निहारने वाले होते हैं। पूर्व में अपनी चर्चा चल चुकी है। माने आपको जिनवाणी का स्वाध्याय करोगे तब ये बात समझ में आएगी। अब अपन दूसरा अर्थ देखते हैं, नहीं मिथ्यात्व अन्याय अनीति, जैनियों के जीवन में अन्याय नहीं होता। क्या कह रहे हैं, जैनियों के जीवन में अन्याय नहीं होता, अनीति नहीं होती। अन्याय क्या होता है, पद विरुद्ध कार्य करना, ये अन्याय है। पद विरुद्ध कार्य करना मतलब आप जिस भी पद पर हो उस पद का यदि आप प्रॉपर निर्वाह नहीं करते तो ये अन्याय करते हो। जैसे आपने देखा होगा कि आपको सचमुच अगर स्थूल रूप से भी आपको बताने की कोशिश करे कि जैसे आपको ये 5 इंद्रियां मिली, अगर ये 5 इंद्रियों से आप विषय भोग के साधनों को भोगते हो तो आप अन्याय करते हो। और इसी 5 इंद्रियों से यदि अपन देखा जाए तो आंखें क्यों मिली है, दूरदर्शन करने के लिए कि देव दर्शन करने के लिए? बोलो, अगर आप दूरदर्शन करते हो और देव दर्शन नहीं करते तो बड़ा अन्याय करते हो। कान क्यों मिले हैं कि कान अगर आप कानों से जिनवाणी का श्रवण नहीं करते तो बड़ा अन्याय करते हो। हाथ क्यों मिले, अगर आपको पुरुष पर्याय है, भगवंतों का स्पर्श नहीं करते, प्रक्षाल नहीं करते तो बड़ा अन्याय करते हो। ऐसे सब चीज लगाना। पैर क्यों मिले, यदि आप इन पैरों से जिन मंदिर की ओर नहीं जाते और दूसरे होटल है, मॉल है, ये तमाम चीजों की जगह पर जाते हो तो बड़ा अन्याय करते हो। क्योंकि देखो, जिन लोगों को आंखें नहीं मिली उनसे जाकर के पूछो कि आंखों का महत्व क्या होता है, दुनिया देखने का मतलब क्या होता है, उनसे पूछो। आंखें नहीं मिली उनको पूछो। तो भैया आंखें मिली है तो उसको देव दर्शन करके फिर आत्म दर्शन करके सार्थक करो, नहीं तो ये 5 इंद्रियां भी नहीं मिलेगी। क्यों कि जो जीव जिसका माने जो चीज प्राप्त होती है उसका सदुपयोग नहीं करता तो उससे वो चीज छीन ली जाती। सरल भाषा में कहे तो जो आपको मिला है उसके साथ आप न्याय नहीं करते तो ये अन्याय करते। अब अनीति क्या है, कि अनीति ये है, जैसे आपको अनीति लोक के अंदर तो दिखाई देती कि लोक में नीति अनीति क्या होती है, वहां पर तो आप सब समझती हो कि भाई जैसे आप दुकान चलाते हो तो यदि आप ज्यादा माने सामने वाले को देना है, माल देना है, कम तोल करके ज्यादा पैसे लेते हो तो ये अन्याय करते हो, अनीति करते हो, नीति से नहीं चलते। ये अनीति तो सामान्य स्थूल आप ईमानदारी वगैरह समझते होंगे, लेकिन अनीति क्या है यदि थोड़ा आध्यात्मिककरण करके देखे तो जिनाज्ञा को मानते नहीं और अपनी अपनी चलाते हो, ये अनीति है। मैंने दूसरी भाषा में कहे, मोक्षमाण प्रकाशक यदि आप पढ़ रहे हो तो मोक्षमाण प्रकाशक में एक लाइन आती है, आप तो महत रहना चाहते और दोष कर्मादि को देते, तो जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव है नहीं। वहां पर एक लाइन आई है। माने अभी तक अपन बात करें कि सम्यक दर्शन यदि हमको नहीं हुआ है तो क्या किया है कि अब तक अन्याय अनीति अभक्ष का सेवन किया है, इस कारण से सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। तो ये अनीति भी समझने लायक है। लौकिक में तो जो अनीति नीति होती वो तो समझते हो, लेकिन यदि ये अनीति करते हो माने कर्मों पे दोष डालते हो, भाई इसमें क्या करे, हमारा क्या दोष, उनके पाप कर्म का उदय था या हमारे पाप कर्म का उदय, आप कर्मों पे डाल देते हो और स्वयं तो वो कार्य नहीं करते। जैसे अपन देखो, यहां से अपने को स्टेशन जाना है, या सरल दृष्टांत और करे कि आपको रसोई बनाना है और आप खुद किचन में जाकर के उसकी रसोई की प्रोसेस नहीं करो, रोटी बनेगी क्या, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। अरे भैया कर्म के उदय में बननी होगी तो बन जाएगी, यदि भोजन लिखा है कर्म में, भाग्य में लिखा है तो भोजन मिल जाएगा। कि वहां पर तो आप पुरुषार्थ करते हो, ऐसे ही यहाँ पर अगर आप पुरुषार्थ नहीं करो, भैया सम्यक दर्शन होना है तो हो जाएगा, अब जो भाग्य में लिखा होगा वो तो तत्समय की योग्यता में होता है। ऐसे बैठे रहोगे तो कब तक होगा, कि ऐसे बैठे रहोगे तो नहीं होगा, उसके लिए भी योग्य पुरुषार्थ करनी पड़ती है। मैंने सच बताए तो कैसे, जो बुद्धि पूर्वक कर्तव्य करते हैं उनके क्रमबद्ध पूर्वक भवितव्यता होती है। क्या कहा,
बुद्धि पूर्वक कर्तव्य करते हैं उनके क्रमबद्ध पूर्वक, उनके पुरुषार्थ पूर्वक भवितव्यता होती है, उनके सम्यक दर्शन होता है। यदि आप सोचो कि हो जाएगा तो ऐसे नहीं होगा। तो नहीं मिथ्यात्व अन्याय अनीति, फिर लिखा है सप्त व्यसन के त्यागी जो, कि जैनी जो होते हैं वो सप्त व्यसन के त्यागी होते हैं। हमने पूर्व की क्लास में सप्त व्यसन के नाम आपको गिनाए थे कि नहीं, याद है कि नहीं? मैंने कहानी के माध्यम से आपको सप्त व्यसन के नाम बताए थे, वो आपको याद है। तो सप्त व्यसन के त्यागी जो, अब मुझे मूल अर्थ यहाँ पर ये करना है पूर्ण प्रमाणिक। इस पे अपन थोड़ा सा वर्णन करते हैं, पूर्ण प्रमाणिक, इसको अपन समझेंगे। माने अभी थोड़ा सा और आपको बताए, अन्याय को भी एक दो पॉइंट से घटा लेते हैं, फिर ये पूर्ण प्रमाणिक को घटाते हैं। माने चुनाव के पहले क्या होता है कि जब चुनाव होते हैं, जब कोई भी चुनाव के प्रचार प्रसार करते हैं, तो उस समय क्या कहते हैं कि भाई आप हमें वोट दो तो हम आपको पक्की सड़क देंगे और तरह से सारी सुविधाएं देंगे। अब ये सब वायदे करते हैं, अगर वो आप वोट दे करके उनको जिताते हो और वो नेता बन जाते, यदि जितने भी उन्होंने वायदे किए थे यदि वो पूरे नहीं करते तो ये बड़ा अन्याय करते। क्या करते हैं? अन्याय करते। अब इसको और थोड़ा सा मैं आपको घटा करके थोड़ा सा समझाऊं कि जैसे शादी ब्याह होते हैं, तो शादी के पहले समझो लड़का है वो तरह तरह के सपने दिखाता है कि मैं तो तुम्हें चांद तारों पर बिठाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा, मैं तुम्हें वैसे कर दूंगा, तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अब जैसे आपने अगर प्रेमचंद जी मुंशी का एक उपन्यास पढ़ा हो, गवन नाम का उपन्यास है, पढ़ा आपने? गवन नाम का उपन्यास, मैंने पूरी जो उसकी स्टोरी है उस स्टोरी को मैं आपको एक लाइन में समझाऊं कि वो गरीब था, जो उसके अंदर जो कैरेक्टर था वो गरीब था। अब शादी के पहले उसने बोला कि तुमसे मेरी शादी हो गई तो मैं तुम्हें चंद्रहार ला करके दूंगा, चंद्र के आकार का एक हार आता है वो ला करके दूंगा। अब वो पत्नी तो बोली अच्छा है, बढ़िया, ला करके दोगे। और उसके सपने अंदर चलने लगे कि मुझे चंद्रहार ला करके देंगे, चंद्रहार ला करके देंगे। अब थे वो कौन? गरीब थे। अब हुआ क्या कि शादी हो गई, सब हो गया। अब फिर बाद में पूरे जीवन वो चंद्रहार तो मिला नहीं और परेशानियां ही परेशानियां रही, क्योंकि शादी में उन्होंने सोचा था शादी के बाद ये मिलेगा वो मिलेगा, अब बाद में चंद्रहार नहीं मिला। तो अंत में वो एक लाइन पूरे उपन्यास के बाद आती है कि आपकी जो परिस्थिति थी वो आप एक बार बता देते कि भाई हमारी ये परिस्थिति है, आपको समझ में आ रहा है तो रिश्ता पक्का करो, नहीं तो नहीं करो। चंद्रहार के वायदे किए थे कि भाई चंद्रहार ला करके देंगे। अब पूरी कहानी के एंड में, मैंने पूरे बीच में तो सब दुख ही दुख है और उल्हाना ही उल्हाना मिलती है कि तुम तो कह रहे थे चंद्रहार ला करके दोगे, अब तक तो नहीं दिया, अरे कल देता हूँ, परसों देता हूँ, ऐसे महीनों सालों बीत गए लेकिन चंद्रहार नहीं मिला। और फिर बाद में पता चला इनकी परिस्थिति ऐसी है। अब हुआ क्या कि पहले नए नए वायदे कर दिए थे, तुम्हें शादी के बाद ये करूंगा वो करूंगा, तो इसलिए पहले समझ लेना भैया, जो भी है परिस्थिति पहले बता दो, बाद में फिर पता चले तो फिर वो शादी बराबर से टिक भी नहीं पाती या जो कुछ भी होता है। तो उसमें मूल बात उनने लिखी, जो उसमें जो कैरेक्टर था उसकी पत्नी ने वो बात कही कि आपकी जो परिस्थिति थी एक बार हमें बता तो देते, मैं क्या चंद्रहार की भूखी थी? अब उसने चंद्रहार के वायदे किए और बाद में यदि ये चीज नहीं मिलती तो ये बड़ा अन्याय करते। यदि आपकी जो भी परिस्थिति आप पहले बता दो, अब सामने वाले को समझ में आए तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से अन्याय अनीति जीवन में चलते जाते हैं। सत्यव्यसन की बात हो गई। अब अपन लेते हैं पूर्ण प्रमाणिक। अब इसका अर्थ करते हैं पूर्ण प्रमाणिक। अब पूर्ण प्रमाणिक सहज अहिंसक निर्मल जीवन धारे जो, तो अपन पूर्ण प्रमाणिक को देखते हैं कि जैनी प्रामाणिक होते हैं। कैसे प्रामाणिक होते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में भी यदि आपने देखा हो कि यदि जैनी की गवाही होती थी तो उसका जज आगे नहीं पीछे नहीं कुछ नहीं देखता था, जैनी ने कह दिया तो प्रमाण। मैंने जैनियों को इतने सत्य वचन वाले माने जाते थे कि एक घटना ऐसी घटी, एक बारात जा रही थी, जैनियों की बारात। उसमें क्या हुआ कि सवेरे सवेरे वहां पर लोग नहाते थे, मैंने बारात जाती है तो रास्ते में रुक गई, बस रुक गई और फिर वहां पर लोग स्नान आदि करके फिर तैयार होकर के पहुंच रहे थे जहां भी शादी में जाना था। अब हुआ यूं कि दो जैनी भाई लास्ट में बच गए और बाकी सब लोग निकल गए वहां से। अब हुआ यूं कि एक जैनी भाई उस तालाब में डूब गया, डूब के मर गया। अब एक जन उनसे द्वेष करता था तो बोले किसी ने ही मारा होगा, ये दोनों लास्ट में बचे थे वो मर गया, किसी ने ही मारा होगा। अब उसके ऊपर केस हो गया। अब केस हुआ तो क्या हुआ कि फिर जज के पास गया केस, और फिर उस टाइम पे ऑनरेबली जज गोपाल दास जी बरैया जी थे।
तो ये केस की सुनवाई होनी थी और उनको फांसी देना था। तो फांसी देने का ये फरमान होना था, उससे पहले गोपाल दास जी भरैया जी वहां पहुंचे। उनके लिए तो रेड कारपेट बिछाया गया था, इतने मतलब जेनी के वो प्रामाणिक थे। अब हुआ यूं कि उनने कहा कि अगर आप इनको फांसी की सजा सुनाना चाहते तो सुना दो, लेकिन मैं एक 5 मिनट आपका समय लेना चाहूंगा कि इनके परिवार में से सबसे छोटा बच्चा होगा उसको लाया जाए यहाँ पर। तो छोटा सा बच्चा, गोद का बच्चा था, समझो छोटा सा बच्चा था, ज्यादा बड़ा नहीं था। अब उससे कहा कि ये देखो, ये चींटी जा रही, चिंटा जा रहा है मेरे हाथों पे, ये पत्थर लो और इसको मार डालो। अब छोटा बच्चा था, उसके हाथ तो पहले सामने थे, लेकिन जैसे ही कहा मार डालो, उस बच्चे ने पीछे हाथ कर लिए। उसको कहा मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, ये तुम्हें इतना बड़ा सोने का सिक्का दूंगा। वो छोटा बच्चा पीछे हाथ करने लगा, मना करने लगा। तब जज से कहा कि इसके परिवार में रहने वाला, तो उन्होंने कहा कि सबसे छोटे बच्चे को लाया जाए और उसके सामने चिमटा रखा गया और फिर कहा ये पत्थर से मारो। तो वो छोटा सा बच्चा हाथ पीछे करने लगा। उसको कहा सोने का सिक्का देंगे, तुम्हें लड्डू देंगे, तो भी वो अपने हाथ पीछे करने लगा। तो उन्होंने जज साहब से कहा कि इनके घर का छोटा सा बच्चा एक चिंटी तक को नहीं मार सकता, और आप कह रहे हो कि भाई इसने एक संगी पंचेंद्रिय साधर्मी भाई को मार डाला, ये कैसे संभव हो सकता है। और फिर वो उसको जज ने बरी कर दिया। माने जैनियों की इतनी प्रामाणिकता होती थी। समझ में आया कि नहीं आया दृष्टांत आप? तो उसमें जैनियों की ये प्रामाणिकता होगी। दूसरी एक घटना घटती है, गोपाल दास जी को अपन ने याद किया है, तो उनका जो विद्यालय चलता था, उस विद्यालय के अंदर बच्चे पढ़ते थे। उन बच्चों को उन बच्चों को वहां पर सवेरे सवेरे से घूमने जाते थे, तो उन बच्चों ने वहां पे चने चुरा लिए। चने होते हैं पेड़ पर उधर लगे होते चने, तो चने चुरा कर खाने लगे। वो बूट चना आते, हरे चना आते। अब उनका जो किसान था, उस किसान को पता चला कि ये विद्यालय के बच्चों ने ऐसे ऐसे चने चुराए हैं। तो उनके जो गोपाल दास जी जो थे, उनको बताया कि आपके विद्यालय के बच्चे ऐसा करते हैं। फिर उस दिन गोपाल दास जी ने भोजन नहीं किया। सारे बच्चे को आश्चर्य हुआ कि आज भोजन क्यों नहीं कर रहे, और फिर पता चला कि ऐसे ऐसे हमने चने चुराए हैं, इसलिए ये भोजन नहीं कर रहे। तो फिर उनने सॉरी बोला और कहा कि हमसे गलती हो गई, और जो भी उसका मूल्य बनता था वो जाकर के वहां पर चुकाया। तो इस तरह से प्रामाणिकता का भी पाठ वहां पर अपने जैनी विद्यालयों के अंदर पढ़ाया जाता था, और आज भी पढ़ाते हैं मोरल मोरल एजुकेशन के नाम पर। तो ऐसे जैनियों का जीवन प्रामाणिक होता है। और अगर गोपाल दास जी की घटना को अपन याद करें कि जब वो गोपाल दास जी भरैया जी तीर्थ यात्रा करने निकले थे, तो तीर्थ यात्रा के समय यदि देखे तो उनके गोद में बच्चा था। वो बच्चा घर से निकले थे तब तो उसकी उम्र समझो फुल टिकट लगने लायक नहीं थी, हाफ टिकट लगती थी। फिर जब वापस लौटे 3 महीने बाद, तो 15 दिन पहले ही उसका समझो जन्मदिन आ गया था, तो वो फुल टिकट लगने लायक हो गया था। तो इसलिए फिर उन्होंने वहां पर दूसरे दिन रेलवे स्टेशन जाकर कहा कि अभी हम तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे और वापसी में ये मेरे बेटे का जन्मदिन आ गया था, तो उसके 15 दिन का टिकट आप फुल टिकट के तरह इसका आप उसके पैसे ले लीजिए, जो भी डिफरेंस बनता है वो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो जो वहां पर रेलवे का अधिकारी था, उसने कहा कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। उसने कहा कि नहीं, मैं तो अणुव्रती हूं और मेरा कर्तव्य बनता है कि जितना लगता है उतना मेरे को देना है, नहीं तो मेरे को चोरी का पाप लगेगा। तो जैनियों का जीवन इतना प्रामाणिक होता है। और फिर उसकी जो रेड बुक थी, उस रेड बुक माने एक रेलवे की रेड बुक कही जाती है, उस रेड बुक के अंदर आज भी गोपाल दास जी भरैया जी का नाम वहां पर दर्ज है कि ऐसे जैनी होते। मैंने जैनियों का जीवन इतना प्रामाणिक होता है। और मैं आपको क्या बताऊं, एक श्रीमद राजचंद्र जी हुए। वो श्रीमद राजचंद्र जी की एक घटना आती है कि श्रीमद राजचंद्र जी के साथ किसी व्यापारी ने एक, समझो ना आजकल की भाषा में कहे तो एग्रीमेंट किया था। और उस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर ये चुका नहीं पाता जो भी उसने रखा था प्रॉपर्टी वगैरह, तो इसकी प्रॉपर्टी राजचंद्र जी की हो जाती है। अब हुआ यूं कि उन्होंने जो कर्जा लिया था उसमें उनको लॉस हो गया। अब उनके पास कुछ भी नहीं थी प्रॉपर्टी। तो क्या हुआ, फिर उनको पता चला कि ये बहुत दुखी है कि इसकी प्रॉपर्टी जो गिरवी रखी है मेरे पास वो चली जाएगी। तो उनको जैसे ही पता चला श्रीमद राजचंद्र जी को, उनने उसको बुलवाया। वैसे तो वो आने को तैयार नहीं था कि भाई अब मैं क्या जवाब दूंगा, क्या करूंगा। और श्रीमद जी ने उनसे कहा कि आप घबराओ मत, आप चिंतित मत हो, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। तो उन्होंने क्या किया, मुनीम साहब से कहा
कि वो एग्रीमेंट लेकर के आओ, और उसके सामने एग्रीमेंट को फाड़ दिया और कहा ये लो तुम्हारा समाधान। उन्होंने कहा कि किसी जीव के मेरे निमित्त से इस तरह के परिणाम मलिन हो या दुखी हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम जैनी हैं, तो जैनियों के जीवन में ऐसा नहीं होता। दूसरी एक श्रीमद जी की घटना आती है कि एक अरब के व्यापारी ने उनके साथ बिजनेस डील की डायमंड की। तो क्या हुआ फिर डायमंड की ऐसी डील में कि एक अरब माने दो भाई आए थे। अब एक अरब के व्यापारी के दो भाई थे, तो उन्होंने क्या किया कि दूसरा छोटा भाई कहने लगा कि मैं तो बहुत अच्छा जानकार हूं, तो ऐसे मैं डील करता हूं, और वो कम दाम में हीरे बेच करके आ गया श्रीमद जी के वहां पे। अब वो जैसे ही होटल में रूम में गया और अपने भाई से कहा कि मैंने तो बहुत अच्छे दाम में ये हीरे बेचे, और बाद में पता चला कि ये तो बहुत कम दाम में बेच करके आया। वो दोनों दौड़ते दौड़ते श्रीमद जी की दुकान पर आए, और उन्होंने उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए कि हमने कम दाम में आपको हीरे बेच दिए हैं, और इसका तो ज्यादा मूल्य होता है, आप प्लीज मेरे हीरे वापस दे दो। तो उन्होंने कहा कि आपको हीरे का जो मूल्य चाहिए वो आप बता दो। उन्होंने कहा कि आप चाहे तो जो हीरे का मूल्य बनता है वो आप ले लो हमसे, या तो हीरे वापस ले लो। अब सोचो, सामान्य सी दुकान होती है, व्यापारी होते हैं, अपने बिल बुक पर एक बात लिखते हैं आजकल वर्तमान में, वंस गुड सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, कि एक बार हमने माल बेच दिया तो वापस दोबारा नहीं लेते। अब इन्होंने तो कि भाई सामने वाले को कष्ट हो रहा है, तो आप चाहो तो वापस माल ले लो, या इसका योग्य मूल्य हम देने के लिए तैयार है। तो ऐसे जैनियों का जीवन प्रामाणिक होता है। माने जैनियों की एक गवाही पर जज दूसरे की जो बलि माने जिसको फांसी पे चढ़ाना था उसको तक रोक देते। तो ऐसे जैनियों के जीवन में प्रामाणिकता होती है। अब अगली लाइन का अर्थ करते हैं, सहज अहिंसक, पूर्ण प्रमाणिक सहज अहिंसक। जैनी सहज ही अहिंसक होते हैं। उनके हृदय में करुणा के, दया के परिणाम अपने आप होते हैं। जैनी को हिंसा करते कभी देखा है आपने? माने जैनी हो और हिंसा करे, माने आप यदि अपने बच्चों को योग्य संस्कार नहीं दोगे तो बच्चे चिंटी को मारेंगे, और ऐसे बड़े होकर के फिर ऐसे ही मारना सीखेंगे। तो बच्चों को बचपन से ही क्या शिक्षा दे? अहिंसा का पालन करने की शिक्षा दे। और सहज ही अपने घर में वातावरण ऐसा होता है कि बेटा देख के चलो, जीव मर जाएंगे, देख के चलो, सोच करके करो। तो इस तरह से अपने घरों में ही ऐसी बातें चलती है, तो अपने आप बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार आ ही जाते हैं। तो सहज अहिंसक के लिए आपको बताना चाहूंगा कि जब एक समय राजा राजा महाराजाओं का टाइम चल रहा था, तब ऐसा प्रचार चलता था कि भाई जैनी बहुत अहिंसा का पालन करते हैं, सहज अहिंसक होते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने, राजा ने कहा कि वहां पर एक शायद नाम आता है अपने दीवान अमरचंद जी का नाम आता है। तो दीवान अमरचंद जी की एक घटना आती है कि भाई तुम इतने जैनी हो, और वहां पर वो दीवान थे, राजा महाराजाओं के जमाने में वहां के महल के दीवान थे। तो उनसे कहा गया कि आप इतने अहिंसक हो तो एक काम करो, कोई हिंसक पशु को कोई माने जो इस तरह की सामग्री होती है हिंसा से रहित, वो खिला करके बताओ। अब शेर का भोजन क्या होता है? मांस इत्यादि खाना, शेर का भोजन। अब तुम उसको यदि कुछ अपने जो खाने योग्य पदार्थ है वो खिला दो तो हम समझ में आए, क्योंकि ऐसे हिंसा वाले सब होते। तो वो दीवान अमरचंद जी ने कहा कि ठीक है, मैं उसको जलेबी खिला दूंगा। अब हुआ क्या, शेर को 5 दिन तक भूखा रखा गया, समझो 5 दिन तक भूखा रखा शेर को। और तत्पश्चात क्या हुआ कि शेर को भूखा रखने के बाद पिंजरे के अंदर दीवान अमरचंद जी गए और उसको जलेबी खिलाई। अब सोचो, ऐसे भी ये पंचम काल की घटना घटी। सोचो जैनी कैसे होते हैं, सहज अहिंसक होते हैं, और उनकी अहिंसा को देख करके शेर भी हिंसा भूल गया। 5 दिन का भूखा शेर, सोचो कितनी भूख लगी होगी शेर को, जो भी जाता उस पर झपट्टा मार लेता। लेकिन दीवान अमरचंद जी ने उसको जलेबी खिलाई जयपुर के अंदर। तो पूर्ण प्रमाणिक सहज अहिंसक, सहज ही अहिंसक जीवन जैनियों का होता है। उनके जीवन में इस प्रकार की हिंसा आदि नहीं होती। अब अगली लाइन का अर्थ करते हैं, निर्मल जीवन धारे जो। निर्मल जीवन धारे जो मतलब कि निर्मल जीवन धारे जो, इसका अर्थ अपन करते हैं, कोई कहेगा इतने दृष्टांत देने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि इसको समझने की जरूरत है कि क्या है कि ये सम्यक दर्शन जो होता है वो कैसे होता है। माने ये निर्मल जीवन धारे जो, माने अपन देखो अपने घर में लड़का हो, वो लड़का ऐसे घूमता फिरता हो,
दुकान धंधा व्यापार में ध्यान नहीं देता हो या कुछ करता नहीं हो, तो ऐसे ही समझो फालतू घूमता है, जिसको बोलते हैं लोग में आवारा की तरह घूमता है। अब ऐसे लड़के को यदि उसको सही रास्ते पे लगाना है या समझो दुकान धंधा व्यापार में बिठाना है तो क्या करे? तो लोग में कहते हैं इसकी शादी करा दो, इसका विवाह करा दो, खूंटी से बांध लो, तो ये बराबर काम पे आपके दुकान धंधा व्यापार में उपयोग लगाएगा, ऐसा लोग में कहते हैं। अब ऐसा कहने से का क्या आशय है कि भैया एक बार तुम इसकी शादी करा दोगे तो फिर ये इस तरह से काम में लग जाएगा। अब शादी कैसे होगी? अब शादी कैसे होगी बताओ? शादी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब वो ऐसे घूमता रहेगा आवारा की तरह, तो शादी हो पाएगी उसकी कि नहीं हो पाएगी? तो उसको कहेंगे भैया मंदिर जाया करो, पूजा पाठ किया करो, चार लोग देखते हैं अपने समाज के तो पता चलता है भाई तुम मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, कौन हो, थोड़े नजर में आओगे तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब बोलो पूजा पाठ का क्या संबंध है इसके? अब शादी करना है या उसको दुकान पे बिठाना, तो इतने सारे घुमा फिरा के क्यों कर रहे हैं कि भैया यदि आप सदाचारी नहीं होगे, आपके जीवन के अंदर इतने से भी संस्कार नहीं होगे, तो एक लौकिक जीवन में भी कहो तो ढंग की लड़की नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी। ऐसे ही यहाँ पर यदि अपन कहे तो जिनके जीवन में मिथ्यात्व, अन्याय, अनीति और सत्य व्यसन का त्याग नहीं होगा, उनका जीवन पूर्ण प्रामाणिक नहीं होगा और सहज अहिंसक नहीं होगा, तो उनके जीवन में ये निर्मल जीवन जिसको अपन कहे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी इस का पालन किए बिना नहीं हो सकती। माने ये सदाचार जिनके जीवन में सामान्य हो, श्रावक के अनुकूल आचरण हो, जिनके चित्त में दया के परिणाम हो, ऐसे जीवों को ये सम्यक दर्शन होता है। अब ये पात्रता की बात आ गई। पहले अपन ने जो बात की थी ज्ञानी जैन किसको कहते हैं कि ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते, किसको कि आत्म तत्व निहारे जो का त्यो जाने तत्वों को ज्ञायक में चिद्धारे जो, वहां पर पहले टॉप नंबर पर ये बात बताई। और अब क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में यदि मिथ्यात्व होगा, अन्याय होगा, अनीति होगा, सत्य व्यसन चल रहे होंगे, तो तुम्हारा मन इस आत्मा की प्राप्ति के लिए यदि तुम्हारे अंदर ये पात्रता नहीं हुई तो तुम्हें ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। तो क्या करे? इसकी प्राप्ति करनी है तो तुम्हारे जीवन में इतनी पात्रता होनी चाहिए। क्योंकि देखो सिंगनी का दूध, ऐसे कहते हैं सिंगनी का दूध जो होता है वो स्वर्ण पात्र के अंदर ही ठहरता है। अब कौन दोहने गया था ये हमें नहीं मालूम, नहीं तो कोई कहेगा पंडित जी कौन ने दोहा था वो सिंगनी का दूध, नहीं तो कोई कहेगा स्वर्ण पात्र में होता है, तो कोई दोहने तो गया होगा कि भाई उसको ऐसा कहते कि यदि कोई स्टील के बर्तन में दोहने जाए उसके अंदर छेद पड़ जाए, उसके लिए पात्र भी योग्य होना चाहिए। अब बड़े पंडित साहब इसके लिए कहते हैं कि वो पात्र तो योग्य होना चाहिए, चलो सोने का पात्र भी लेके गए लेकिन वो मलिन है, गंदा पात्र है तो भी नहीं चलेगा, वो पात्र धुला होना चाहिए, मंजा होना चाहिए, तब वो सिंगनी का दूध उसके अंदर रखोगे तो कार्यकारी होगा। तो सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र के अंदर ही ठहरता है। ऐसे ही ये सम्यक दर्शन की जो निर्मल पर्याय है वो निर्मल पर्याय भी कहां पर ठहरती है कि जिनके जीवन में ऐसे चरणान योग के अनुकूल जो कही जाती है सदाचार, अहिंसा, पूर्ण प्रामाणिक जीवन, ऐसा जिनके जीवन में बहिरंग में होगा, कोमल हृदय वाला होगा, उनके ऐसे पात्र जीवों को सम्यक दर्शन होता है। तीव्र कषाई जीव को सम्यक दर्शन नहीं होगा। अगर आप कहो कि शेर को सम्यक दर्शन हो गया था तो वे शेर ने भी मांस खा रहा था, लेकिन दो मुनिराज को आता हुआ देखा महावीर भगवान के जीव ने, तो वहां उसके परिणामों के अंदर शांतता आ गई थी। मांस खा रहा था तो मांस खाना बंद हो गया था, उसकी जो पर्यायगत योग्यता थी उस अनुसार उसकी प्रवृत्ति रुक गई थी। और जब उपदेश सुना मुनिराजों का और फिर उसके बाद उसने आजीवन पर्यंत मांस नहीं खाया और फिर बाद में तो उसने समाधि पूर्वक देह का त्याग किया। तो ऐसे कोमल हृदय वाले जीवों को यह सम्यक दर्शन होता है। तो ऐसे सहज अहिंसक जो जीव होते हैं, निर्मल जीवन धारे जो, कि जिनके जीवन में ऐसे निर्मलता होती है, कोमलता होती है, दया होती है, ऐसे जीव पात्र होते हैं और ऐसे जीवों को ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन से पहले इतना सदाचारी होना चाहिए कि सदाचार बिना सम्यक दर्शन नहीं होता और सम्यक दर्शन के बिना सदाचार की सार्थकता नहीं। दो बातें बताई, सदाचार के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता और सदाचार की सार्थकता सम्यक दर्शन बिना नहीं होती। यदि आपके जीवन में सदाचार है तो उसको सम्यक दर्शन से सार्थक करो। तो ऐसे
पूरा बैलेंस में अपना जीवन होना चाहिए, तो इसको सच्चे जैनी कहते हैं। अब चौथे नंबर के छंद पर चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का समय यहाँ हो गया है। ओम नमः सिद्धे।